नाउ वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन हो या एक ही चीज़ हो. समटाइम्स हम दो, वन और मोर देन वन भी हो सकते हैं. लाइक इफ वी आर सेइंग राहुल एंड हिज सिस्टर आर गोइंग दिल्ली, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ये पूरा हो गया. राहुल एंड हिज सिस्टर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. अब आर गोइंग टू दिल्ली आपका प्रेडिकेट हो गया. क्लियर? तो ये इट्स नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ एक ही जो वर्ड है या एक ही जो आपका पर्सन है वो आपका सब्जेक्ट है. कभी कभी आपके सेंटेंसेस में एक से ज़्यादा चीज़ें भी आपकी सब्जेक्ट हो सकती हैं. सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. लाइक इट्स वेरी सिंपल. अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है लाइक टू फाइंड आउट व्हाट इज अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ प्रेडिकेट, यू शुड रीड इट आउट द सेंटेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. जब आपको समझ में आ जाता है और आपको मालूम होता है कि हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, देन इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर टू नो व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस. नाउ समटाइम्स ऑल्सो हम सब्जेक्ट के लिए नेम यूज करते हैं पर्टिकुलर, दैट इज नेम ऑफ एनीथिंग इज नोन एज नाउन एंड समटाइम्स वी यूज प्रोनाउन. Now see, student, it is very clear. Noun, what is a noun? Noun is the name of a place, animal, thing, human, etc. And pronoun is what we use in the place of noun. Suppose here we are writing Ram. तो ये आपका क्या है? Name of a person, noun हुआ. अगर हम इसी की प्लेस में राम नहीं लिख रहे हैं तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे? ही. और ही क्या हो गया? प्रोनाउन. सेम एज इट इज हियर वी आर राइटिंग सिया, तो इट विल बी नाउन. और इसकी प्लेस पे हम अगर यूज करेंगे तो दैट विल बी शी बिकॉज शी इज अ फीमेल. तो शी हो गया आपका प्रोनाउन. सेम एज इट इज फ्रेंड्स हैं तो वो आपके हो गए नाउन और उनकी जगह हम कुछ यूज करेंगे तो दे. लाइक And lastly students, there is one more point, that is command sentences और imperative sentences. जैसे imperative sentences में हमने कल बात की कि request, order, command या फिर advice हो सकता है. तो अगर ऐसे कोई sentences subject और predicate में हैं तो उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? See, मोस्टली जो आपके command sentences होते हैं उसमें कोई भी subject नहीं दिया होता है. अब ये नहीं सोचना है आपने कि सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है सेंटेंस में तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. लाइक समटाइम्स ऐसा होता है जैसे कि लाइक इफ योर मदर इज टॉकिंग टू यू, डोंट प्ले इन द रूम. अगर कभी आपकी मम्मी आपको बोल रही है डोंट प्ले इन द रूम, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है कि किससे बोला, बट क्यों कि इट इज अंडरस्टूड कि मम्मी ने आपसे बोला है, लाइक फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन को बोला है, तो ये क्लियर है कि यहाँ पे जो लिसनर है सेकंड पर्सन है वो ही सब्जेक्ट है और यहाँ पे सब्जेक्ट की नीड नहीं होती है. लाइक डोंट प्ले इन द रूम, तो इट इज अंडरस्टूड दैट योर मदर हैज सेड दीज वर्ड्स टू यू. लाइक इफ सेकेंडली योर टीचर टेल यू टू डोंट टॉक इन द क्लास, सेम एज इट इज यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं है ऐड किया हुआ, बट इट इज अंडरस्टूड दैट इफ योर टीचर इज सेइंग, कई बार आपकी टीचर आपको देखकर बोलती है, नाम नहीं लेती है, कई बार आपको देखकर बोलती है कि डोंट टॉक. ओके, कई बार वो आपको जो है कुछ इंडिकेट करके बोलती है डोंट टॉक. तो इट इज़ वेरी अंडरस्टूड कि कई बार जो कमांड सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट ऐड नहीं होता है, बट क्योंकि इट इज़ ऑब्वियसली दैट द फर्स्ट पर्सन इज सेइंग टू द सेकेंड पर्सन, तो इट इज़ ऑब्वियस दैट हु इज़ द लिसनर एंड हु इज़ द स्पीकर. सो दिस आई हैव डन. इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन एनीथिंग देन please feel free to ask and let us just focus on exercises. Thank you. Have a great day.